ये सारा लुप्त हो जाएगा। गुरुकुल लुप्त हुए थे, परंपरा भी लुप्त हो गई। अब जैसे जैसे परंपरा चलाई है, ध्यान रखो हमेशा ही जब तक निष्ठावान और व्रतशील लोग समाज में आगे नहीं आते तब तक परंपराएं नहीं चलती। स्वामी ध्यान ने आदेश दिया है कि देश का संसार का उद्धार होना है तो उसका एकमात्र तरीका क्या है कि धर्म नहीं परम धर्म पर आ जाए। और परम धर्म क्या है? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है, बदमाशों का नहीं है, आर्यों का। साईं लिखा है कि आर्यों का परम धर्म है। पर यह ध्यान रखो कि इस परम धर्म को निभाने के लिए जीवन देने पड़ते हैं। और जब तक ये परम धर्म चलता रहा हमारे देश में, संदेश संसार का सिरमौर रहा। ये परम धर्म हट गया तो सब कुछ हट गया। और वेद का पढ़ना पढ़ाना हमेशा ये ध्यान रखो, बिना व्रति जब तक लोग आगे आते हैं तब तक नहीं होता। इसलिए शिक्षा को फलीभूत करने के लिए हमारे ऋषियों ने हर एक को विद्या देने से मना कर दिया। हर एक को विद्या नहीं देते, सामान्य विद्या पढ़ते रहो, वेद विद्या नहीं लेते। वेद विद्या के लिए जब ब्रह्मचारी जाता था तो पहले उसे व्रती बनाते थे। हमारे यहाँ कह दिया है कि व्रती आर्य व्रती दस्यु, जो व्रतशील है वही आर्य है। उस विद्या के लिए हमेशा ही ब्रह्मचारियों को व्रत दिया जाता है। जाते थे वहां पर पढ़ने के लिए। अब ये संतोष बाद में करिए, बहुत समय करने को। अभी यहाँ पर भी मंच पर भी दान दक्षिणा देने ना आए। अभी हम यहाँ से भागे मिलाई यहाँ देंगे वहाँ रसीद कट रही वहाँ कटवा दें, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य है कि आप सब दूर दूर से आए हैं तो कुछ प्रेरणा लेकर के जाए। तो मैं ये कह रहा था, अपनी एक नियम रहे, परंपरा रही, जिनसे कि हमारी परंपरा आगे चलती है। जब कभी भी कई ब्रह्मचारी जाते थे आचार्यों का ऋषियों के साथ में, तो सामान्य गुरुकुल में पढ़ाई होती रही। विशेष के लिए जाते थे वेद विद्या के लिए, तो ऋषि कह रहे थे कि भाई 1 वर्ष तक रहना पड़ेगा, 2 वर्ष तक रहना पड़ेगा। क्या करो? गाय चराओ। 2 वर्ष तक रहो, गाय चराओ। 4 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहिए, गाय चराइए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। फिर यदि विद्या आदि होती तो दे देंगे। ये भी नहीं कह रहे हम दे देंगे, यदि आदि होती, यदि आगे आएगी तो दे देंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों कहते थे? धैर्य देते। तो इसमें धैर्य है कि नहीं? तो ब्रह्मचारी जाते थे और धैर्यहीन नहीं होते थे। कहते चाहे 10 वर्ष रखो, विद्या चाहिए, बिना विद्या के रहने को तैयार होते। ऐसे ब्रह्मचारी तैयार हो तो देश और समाज का काम चलेगा, तो देश समाज आगे बढ़ेगा, न बढ़ेगा नहीं। चाहे कितनी सरकार जोर लगाए, चाहे जितने अन्य चीजें जोर लगावे, जब तक देश में वेद विद्या का प्रचार प्रसार नहीं होता है तब तक पूर्ण सुख शांति आ ही नहीं सकती, असंभव है। 3 चीजें होती हैं। स्वामी ध्यान ने लिखा है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का। गुरुकुल वो शिक्षा पद्धति है जिसमें तीनों उन्नतियां साथ साथ चलती हैं। आजकल नहीं चलती, तीनों साथ साथ चलती। सरकार ने तो ये ठान रखी है कि पहले तो शरीर से ही बर्बाद करना है। तो सरकार जो बैठे लोग हैं वो यहाँ के पढ़े लिखे नहीं थे, वो कहाँ के थे? विदेशी शिक्षा थे, वही लागू की। ये को एजुकेशन क्या है? ये बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। जब ऋषियों ने कह दिया है कि लड़के लड़कियों के विद्यालय कम से कम 5 किलोमीटर दूर हो, इतनी दूरी बताते, तो साथ साथ पढ़ने से, तो साथ साथ पढ़ेंगे तो विद्या नहीं पड़ेगा और क्या पड़ेगा? शरीर का नाश नहीं होगा तो क्या होगा? आज तुम देखो 33-32 वर्ष के बाद मेरे हाथ में बढ़े, ऐसी दुर्दशा स्वास्थ्य की कैसे, शरीर की कैसे हुई? इसका कारण एकमात्र कारण है कि जिस नियम के पालन करने के लिए ऋषियों ने कहा वो शिक्षा में दूर दूर तक दिखाई नहीं है, उनके दिमाग में नहीं है। ये ध्यान रखना। इसे ये और कह देते सामर्थ्यशाली है। छोटा सा पेड़ होता है, पेड़ के आसपास में कांटे लगाए
कहीं लगाना ठीक नहीं, पर कांटे लगाए जाते। अच्छा वही पेड़ बड़ा हो जाता तो कांटे हटा दिए जाते उसके नीचे। जो भैंस गाय आदि से उससे डर था उसके नीचे बैठती। उसी तरह जब ब्रह्मचारी परिपक्व हो जाता है तो सारे बंधन हट जाते हैं। तो जब तक परिपक्व नहीं है तब तक उसको बंधन रहने चाहिए। कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे, कहीं ऐसा हो कि जो जीवन हमारा शरीर बनाने का है वो जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाए। और खत्म हो गया, आजकल खत्म हो गया। गृहस्थ में जाने से पहले गृहस्थ का आनंद ही नहीं रहा। लोगों ने ये समझ लिया है कि अंधाधुंध भोग करने से आनंद आता है। नहीं, शक्ति के भोगों में शक्ति का क्षय होता है। शक्ति के क्षय में आनंद नहीं है, शक्ति की रक्षा में आनंद है। क्षय में कहाँ आनंद? भोगों में आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? शक्ति को, भोगों में शक्ति क्षय होती है और उसको रोकने पर आनंद है। ट्रक है, हवा में ट्रक के पहिया में हवा निकाल दो, क्या रह जाएगा? वही नहीं पाएगा। वही इस क्षेत्र में होता। तो शारीरिक शक्ति मानी गई है। तो स्वामी नाम ने लिखा ना कि शारीरिक शक्ति गई। नए बालकों में ऐसा कुछ नहीं है, बना है विचारों में बिल्कुल खोखले हैं। दूसरी रह गई, दूसरी रह जाती है सामाजिक। सामाजिकता वैसे ही खत्म कर देती सरकार। गुरुकुल सामाजिकता को लाता, कैसे लाता? गुरुकुल में समान रूप से बच्चे रहते हैं, समान खाना, समान पीना, समान उठना, समान बैठना, सारी चीज इनकी समान। अच्छा, जहाँ समानता होगी वही तो सामाजिक बल बढ़ेगा, वही तो बढ़ेगा ना। विद्यालय में जाते हैं, अच्छे विद्यालय हैं, और मैं रईसा विद्यालय पढ़ते, वैसे विद्यालय हमने गरीबों में पढ़ते हैं, हमें स्वाभाविक उद्देश्य होता। विद्यालय में गरीब होगा का उद्देश्य होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जहाँ द्वेष हुआ, खान पान सब अलग अलग हो जाते हैं, तो बच्चों में जहाँ द्वेष पैदा होता जाकर वहां सामाजिकता कहाँ रहेगी? आज सामाजिकता तो कोई सामाजिकता के संस्कार ही नहीं। यहाँ कैसी सामाजिकता है? गुरुकुल से पढ़ करके जब ब्रह्मचारी निकलता है तो उसे कहते हैं द्विज, अर्थात दूसरा जन्म होगा। तो पक्षी कहलाता है, जो पहले अंडे से होता है वहां से, और जब यहाँ आता है तो इसका दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म कहाँ से होता है? वहां पर आचार्य तो उसका पिता होता है, आचार्य पिता होता है, और वेद पढ़ाता है गुरुकुल उसकी माता है, वेद माता है, उससे उसका जन्म होता है। जब ऐसा जन्म होगा तो सब आपस में भाई हैं। इनमें किसी को भी ये पता नहीं है किसके पास घर है, किसके पास घर नहीं है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसी को पता नहीं। जब इन्हें ही पता नहीं तो भाई हुए कि नहीं हुए? भाई हुए तो सामाजिकता हुई कि नहीं हुई? हमारे यहाँ ब्रह्मचारी पढ़ता रहा, अब वो सर्विस पर है, तो उसे इतनी चिंता है, गुरु जी ये हमारे भाई पढ़ते हैं, कुछ का खर्चा हमारे ऊपर दे दो। भाई समझते कुछ का खर्चा हमारे ऊपर दे दो। वो ये नहीं देखता कि वे किस जाति का है, किस प्रांत का है। अब ये 13-14 प्रांत के बच्चे पढ़ रहे हैं, भारत है, 13-14 प्रांत के बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें ये थोड़ी पता है कौन कहाँ से, ये तो पता लगता है प्रांतों के हैं, लेकिन आपस में सब भाई है। अच्छा, जब आपस में सब भाई हैं, सुख दुख के एक से हैं, तो ये सामाजिक जीवन जिया नहीं जिएंगे? सामाजिक जीवन हो गया, ना इनमें जाति है, ना बिरादरी है, ना प्रांत है, ना कुछ भी है। ये समाज के लिए दिएंगे तो सामाजिक उन्नति होगी। और तीसरा ये है कि आत्मिक उन्नति होती है प्रभु के सानिध्य से। तो सवेरे से लेकर के शाम तक प्रभु के सामने रहते, आत्मिक उन्नति वैसे हो जाती। सारा कुछ इस पूरा शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाए। मैं दावा करता हूँ कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, व्यभिचार खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगी, डकैती खत्म हो जाएगी, और कोई और तरीका ही नहीं। और तरीका क्या है? जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसका तो हाल इतना बुरा है, सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, अरबों रुपया खर्च करती है, LLB कराती है ना, प्रोफेसर बनावे, डॉक्टर बनावे, कितना पैसा खर्च होता है। लेकिन जब वहां तैयार होकर के निकलता है तब वो समाज को देता क्या?
समाज को देता क्या? इतना सरकार का रुपया खर्च हुआ। पहले तो सामाजिकता इसलिए नहीं है कि यहाँ तो सब हम खर्च करते, आप लोगों से लेते हैं, पैसे कम खर्च होता है तो समाज के लिए जिएंगे। वहां शुरू से ही बच्चे लूटने शुरू हो जाते। विद्यालय ज्यादातर चल गए प्राइवेट। ये विद्यालय तो एक बार एक जगह निकला, चंबल का एक डकैत बैठा है रात पर लेकर घर पर, उनसे पूछते अब आपने डकैती डालनी छोड़ दी है? कहने कि हाँ छोड़ दिया हमने, डाल दे। क्यों? क्या हमने स्कूल खोल लिया। अब हम डकैती डालनी बंद कर दी। क्यों? हमने स्कूल खोल लिया। जूतों के नाम पर पैसा, मोजों के नाम पर पैसा, किताबों के नाम पर पैसा, इसके नाम पर पैसा, सब लूटा जाता। अच्छा लुट करके जब ये जाएगा तो ये देश को लूटेगा नहीं और क्या करेगा? सोचिए, जब ये लूट करके यहाँ से जाएगा तो देश को लूटेगा कि नहीं लूटेगा? और देश को लूटेगा। अब आप ये कोई ड्यूटी देता जाकर ईमानदारी से, ईमानदारी कहाँ से लाएगा? वो तो लूटा है। ईमानदारी क्या करेगा? घर परिवार दुनिया करके पैसा फूक करके तब जाता है तो कमाई राशि भी आता है। भ्रष्टाचार दूर नहीं होता। इनसे क्यों नहीं होता? इनका खर्चा आप लोग करते हैं। शर्मा जी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो जानते हैं कि समाज ने हमें दिया है, समाज ने हमें आगे बढ़ाया है, तो हमें समाज को ही देना है। हमें लूटना नहीं है। अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस पद्धति के उद्धार के लिए जब तक ये उद्धार नहीं होता इस पद्धति का तब तक देश का भी उद्धार नहीं होगा। ये ध्यान रख लो। सरकारें आती हैं और बदल जाती हैं। ईमानदारी से बताना तो भ्रष्टाचार कम होता है, बढ़ते ही चला जाता। संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हम सबका दायित्व क्या है? इस शिक्षा का उद्धार करें। हमारे बीच में 13 प्रांतों के बच्चे हैं। पहले तो मैं बच्चों का धन्यवाद करता हूं इनकी लगन और निष्ठा का। दूसरा धन्यवाद करता हूं इनके माँ बाप का। माँ बाप का धन्यवाद है, कमाल ये है। अच्छा आप अपने से ही सोचो, आपके जिगर का टुकड़ा कहीं बाहर रहे, है ना, कौन रखने के लिए तैयार है, लेकिन संस्कृति के नाम पर, संस्कृति के नाम पर इनके घर वालों ने इनको हमारे पास भेजा। ये उसके नाम पर नहीं आए भाई, ये गला कैसे? संस्कृति के नाम पर। और फिर बच्चों को देखो, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कमाल है कि परमात्मा ने कहां से नहीं भेजता। बच्चों की जनता देखो, आपके बच्चे मोबाइल ना मिले ना, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हंगामा कर देते, माँ बाप को नाक में दम कर देते। और बर्गर ना मिले तो बच्चे नाक में दम कर देते। लेकिन इधर देखिए कहाँ कितनी उम्र और कितना संयम, कितनी उम्र और कितना संयम है। एक बच्चा ये गोरखपुर का है, नैमिष खड़ा हो जी। अच्छा इतना छोटा बालक है। दीपावली में बच्चों को छुट्टी कर देता हूँ, जाओ घर घूमने जा करके। इसने मना कर दिया मैं नहीं जा रहा। माँ बाप कहीं मिलने के लिए आए। अच्छा कितनी उम्र है? कितनी उम्र? हर एक तैयार रहता है। खड़ा हो जा। एक ये इसके जोड़े था, ये घर चला गया। छुट्टी थी उनसे तो जितनी छुट्टी थी तो 2 दिन पहले ही आ गया। तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? कि नहीं हमारा ये दोस्त है, अकेला होगा इसलिए हम घर वालों से कहा जल्दी पहुंचा है ना। कितनी सहानुभूति। घर के सुख इसलिए छोड़े तो कि हमारा साथी वहां पर है, वो अकेला है, घर से जाओ। ऐसे ही दूर से बच्चे आए हैं जिनके घर वालों ने इनको इसलिए छोड़ रखा यहाँ, ये वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़े। यहाँ आपने कुछ बच्चों को भी रख लिया।
मैंने कहा इन बच्चों को रखेंगे तो इनसे अलग दिखाई देता है, सामाजिक कार्य ज्यादा करेंगे, उन्हें अपने पास रखते कुछ अपने कहते ऐसा नहीं करवा आपने। हमारे यहाँ ये खेत है, इसमें टमाटर भी है, गाजर भी है, इसमें थी घास। कर्तव्य प्राणता देखो, यहाँ से यहाँ कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर भोजन किया और 2 बजे फिर कार्यक्रम शुरू होता। तो इस कालखंड में ये बैठेगी, भोजन करने के बाद खुरपी लेकर के खेत में चले गए। मैंने कहा बालक कहाँ है? कि खेत में हम क्या कर रहे, निर्वाही कर रहे। देखे सारी घास निकाल दी, साफ पड़ी है। ये कह रहे स्वावलंबन, जीवन का स्वावलंबन। तो गुरुकुल में रहने के बाद में ब्रह्मचारी कैसे क्या करें? 2 ब्रह्मचारी आ जाए, कौन कौन से थे? आ जाओ सभी ब्रह्मचारी के संज्ञान को आ जाओ। सभी ब्रह्मचारियों के साथ गावेंगे। प्रेरणा के लिए सभी बालकों को साथ गाना है। पहले ही गावेंगे, फिर तुम्हें गाना। नमस्ते नम्रतावाती करती नाश दुर्गुण का, बनाती सत्य का साथी, बढ़ाती कोज सद्गुण का। नमस्ते जो नहीं करते बड़े किस्मत के बेटे हैं, नमस्ते करने वाले ही ऋषि मुनियों के बेटे हैं, नमस्ते करने वाले ही ऋषि मुनियों के बेटे हैं। इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्ते। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। बनोगे बलि देह में शक्ति होगी, तभी इसकी भी हरि भक्ति होगी। केवल देह में शक्ति होगी, तभी इसकी भी भली भक्ति होगी। यही मुख्य शिक्षा सदा है हमारी, बनो ब्रह्मचारी, बनो ब्रह्मचारी। यही मुख्य शिक्षा सदा है हमारी, बनो ब्रह्मचारी, बनो ब्रह्मचारी। इसी से तुम्हें तेज भारी मिलेगा, इसी से कलेजा सभी का हिलेगा। इसी से तुम्हें तेज भारी मिलेगा, इसी से यही यज्ञ है लोक को लाभकारी, बनो ब्रह्मचारी, बनो ब्रह्मचारी। बनो ब्रह्मचारी, बनो ब्रह्मचारी। इसी से सदा देश का लाभ होगा, यही देह के रोग का जाल होगा। यही देह के रोग का जाल होगा। इसी से दशा जा सकेगी सुधारी, बनो ब्रह्मचारी, बनो ब्रह्मचारी। समस्त इंद्रियों की बढ़ेंगी कलाएं, सुखी भी रहोगे, मिटेंगी वेदनाएं। मुख्यम